हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज में सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सेशन है वो टॉपिक बेस है और हम आज के इस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में देखने वाले हैं, अर्थात रेजिस्टेंस के संयोजन के बारे में देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन देखेंगे और उस सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज और करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी लाएंगे। उसके बाद में पैरेलल कनेक्शंस देखेंगे, अर्थात समांतर संयोजन देखेंगे। उसके बाद में समांतर संयोजन करने पे हमारा करंट और वोल्टेज होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट किस में अधिक होता है और किस में कम डिवाइड होता है, ठीक है, किस में करंट सेम होता है, किस में डिवाइड होता है, किस में वोल्टेज सेम होता है और किस में डिवाइड होता है, ये देखेंगे। और फिर पैरेलल कनेक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल लाएंगे। उसके बाद में इस सीरीज और पैरेलल होने के बाद में हम सीरीज और पैरेलल दोनों टाइप के रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस बना के एक सर्किट बनाएंगे और उसको फिर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम ना गवाते हुए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 1 सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कनेक्शंस में क्या होता है, जब हम किसी फर्स्ट रेजिस्टेंस अर्थात कोई भी एक रेजिस्टेंस होता है इस प्रकार का, ठीक है, तो किसी भी इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक और दो। ठीक है, तो वैसे ही फर्स्ट सीरीज कनेक्शंस के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल और सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं और उसी प्रकार सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल और थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल आपस में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन से जो हमारा सर्किट बनता है उसको हम सीरीज कनेक्शंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं सीरीज कनेक्शंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, ये कोई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R1 है, ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका नाम हमने R2 दे दिया, ये इसका सेकेंड टर्मिनल है। इसी प्रकार ये तीसरा रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं, हम पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा आपस में कनेक्ट कर देते हैं तथा दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और तीसरा रेजिस्टेंस का पहला सिरा आपस में कनेक्शंस कर देते हैं। तो इस प्रकार का कनेक्शंस को हम सीरीज कनेक्शंस कहते हैं। ठीक है, सीरीज कनेक्शंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सीरीज कनेक्शंस में जो हमारा सीरीज कनेक्शंस में होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट जो होता है, हमारा करंट का वैल्यू हमेशा सेम होता है, अर्थात करंट जो हमारा इस सर्किट में फ्लो होगा, ये I, वो R1 के अक्रॉस भी वही रहेगा, R2 के अक्रॉस भी वही रहेगा और R3 के अक्रॉस भी वही रहेगा। ठीक है, मतलब I जो करंट है वो R1 के यहाँ पर भी वही रहेगा, R2 के यहाँ पर भी I ही रहेगा और R3 के यहाँ पर भी I ही रहेगा, मतलब करंट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और सीरीज कनेक्शंस में जो हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज हमारा होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में हमारा वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है, अर्थात, ठीक है, R1 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज V1 रहेगा, ठीक है, R2 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज जो रहेगा वो V2 रहेगा और R3 के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज रहेगा वो V3 रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस R1, R2, R3 के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग है, R1, R2, R3, लेकिन करंट का वैल्यू जो है वो सेम है, I। तो सीरीज कनेक्शंस में करंट का वैल्यू हमेशा सेम होता है, ठीक है, करंट हमेशा समान होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, तो
अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं कि सीरीज कनेक्शंस जब हमें रेजिस्टेंस का दे दिया जाए तो हम उसे किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, किस प्रकार हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक, तो V, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद में जैसे कि हमने ओम के नियम में देखा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार V के जगह पे हम लिख लेंगे, ठीक है, I इंटू आर। टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे R1 R2 R3, तो यहाँ पर हम T लिख लेंगे, T छोटा सा, ठीक है। V1, जो V1 है ओम्स के नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं हम, इस डायग्राम के अनुसार जो V1 है हमारा, ठीक है, V1 जो है वो किसके एक्रॉस है, V1 जो है ओम के नियम के अनुसार बिल देख लेते हैं। V1 जो है इसमें से देखो एक करंट I जा रहा है और R1 है, ठीक है, ठीक है, या फिर ओम के नियम के अनुसार भी हम देख सकते हैं, V का फॉर्मूला जो होता है वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी प्रकार प्लस का प्लस, ओके। उसके बाद में हम V2 देखेंगे, V2 के लिए क्या है, V2 जो रेजिस्टेंस R2 है इसके अक्रॉस है और करंट इसमें I ही है, ठीक है, तो I इंटू R2, ठीक है, R2 प्लस का प्लस, ठीक। उसी प्रकार V3 का वैल्यू क्या रहेगा, V3 है, V3 किसके अक्रॉस है, R3 के अक्रॉस है और इसमें R3 में करंट I जा रहा है, तो I इंटू R3, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे, हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं सीरीज रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसमें देखेंगे हम, ठीक है, IR का IR ही लिख लेंगे, IRT इसकल, इसमें से देखो I, इसमें भी I है, इसमें भी I है और इसमें भी I है, तीनों में I है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो I को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कोष्टक बंद, ठीक है। अब हम इस I को इस I से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, तो इस I को हम इस I से काट देते, तो हमारा क्या बचा फाइनली, RT इजकल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फॉर्मूला जो निकल के आता है, इस फॉर्मूले से हम जो सीरीज कनेक्शंस में रेजिस्टेंस होते हैं उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इट मीन जब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना रहेगा सीरीज के कंडीशन में, तो R1 R2 और R3 का जो वैल्यू दिया रहेगा रेजिस्टेंस का, उनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे, तो जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो R1 है, R1 का वैल्यू हमको दे दिया 5 ओम, ठीक है, R2 का वैल्यू दे दिया 10 ओम और R3 का वैल्यू दे दिया 15 ओम, और हमें बोल दिया गया कि सीरीज कनेक्शन जो दिया गया है इसमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए कितना होगा। तो उसमें हमने फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो RT इजकल R1 प्लस R2 प्लस R3, यही फार्मूला है। इस फॉर्मूले हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे। R1 का वैल्यू क्या है 5 प्लस का प्लस, R2 का वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस का प्लस, और R3 का वैल्यू क्या है 50, तो 50 का 50, ठीक है। तो 5 प्लस 10 प्लस 50, हमारा जो RT रहेगा अर्थात टोटल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, 30 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा क्या है 30 ओम, और मतलब जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो ऐसे आएगा, एक ही रेजिस्टेंस बचेगा और उसका वैल्यू हमारा 13 ओम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम सीरीज कनेक्शंस के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
अब हमारा बचता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन को देख लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन। ओके फ्रेंड, उसमें भी हम पैरेलल कनेक्शंस देखेंगे, उसमें वोल्टेज और करंट कंडीशंस देखेंगे, उसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और फॉर्मूला क्रिएट करने के बाद में उसका एक एग्जांपल लेंगे और उसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसको जो वैल्यू देगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद में हम सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस दोनों को कॉम्बिनेशंस करके, दोनों को मिक्स करके एक न्यूमेरिकल हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमको देखना है पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। तो पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, जब हम मान लीजिए हम उदाहरण के लिए 3 रेजिस्टेंस लिए थे अभी सीरीज में, वैसे ही मान लीजिए पैरेलल में क्या होता है, तीनों रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा होता है वो किसी एक टर्मिनल पर ज्वाइन करते हैं और उन तीनों रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा होता है उन तीनों को किसी एक पर कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार का जो हमारा कनेक्शंस बनता है उस कनेक्शंस को हम सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हम देख लेते हैं। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन के लिए। ठीक है, ठीक है, ये R1 है। ओके फ्रेंड, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, ये R1 का फर्स्ट टर्मिनल है और ये सेकंड टर्मिनल है। ये R2 का फर्स्ट टर्मिनल है और ये R2 का सेकंड टर्मिनल है और ये R3 का फर्स्ट टर्मिनल है और ये R3 का सेकंड टर्मिनल है। तो पैरेलल में क्या करते हैं हम कि तीनों रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट सिरा होता है वो किसी एक बिंदु पर ज्वाइन कर देते हैं, कुछ इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार तीनों रेजिस्टेंस के जो पहले सिरे होते हैं वो किसी एक बिंदु पर, तथा तीनों रेजिस्टेंस का जो दूसरा बिंदु होता है, दूसरा टर्मिनल होता है, उसको किसी एक टर्मिनल पर, किसी एक बिंदु पर ज्वाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो कनेक्शंस बनता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शंस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शंस। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के कनेक्शंस को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ से हम सप्लाई देंगे तो इस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इस डायरेक्शन में हमारा करंट आई मूव करेगा। ठीक है, ओके, तो इसमें पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शंस में हमारा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज हमेशा सेम होता है। ठीक है, और हमारा करंट जो होता है, करंट हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड होता है और हमारे घर के जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो सारे कनेक्शंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे घर के सारे उपकरणों को, सारे पैरामीटर्स को समान वोल्टेज मिले। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा करंट आई आया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा करंट जो यहाँ पे आई आ रहा है, करंट आई, ठीक है, ये करंट आई आ रहा है, ये करंट यहाँ पे आके 3 भागों में बढ़ जाएगा, I1, I2 और R1, R2 और R3 में। तो इधर करंट चले गया I1, ठीक है, इधर कुछ करंट चले जाएगा I2 और इसमें कुछ करंट चले जाएगा I3। ठीक है, इस प्रकार पैरेलल में क्या है, करंट डिवाइड हो जाता है और करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज सेम होता है। कैसे, R1 में वोल्टेज हमारा
V रहेगा, R2 में हमारा करंट V रहेगा और R3 में भी हमारा जो वोल्टेज R1 में वोल्टेज V रहेगा और R2 में वोल्टेज V रहेगा और R3 में भी वोल्टेज हमारा V ही रहने वाला है। तो सीरीज में हमने देखा, सीरीज में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो था वो I था, ठीक है, वोल्टेज सेम था, और सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो था वो V1, V2, V3 इस प्रकार अलग अलग था सीरीज कंडीशन में। लेकिन पैरेलल कंडीशन में क्या है कि हमारा वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है, V, लेकिन जो हमारा करंट जो है वो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग है। मतलब R1 के लिए हमारा क्या है I1, R2 के लिए I2 जा रहा है और R3 के लिए I3 जा रहा है। इस प्रकार पैरेलल में हमारा करंट जो है डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं हम। टोटल करंट, ठीक है, I1, ठीक है, प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, I1, I2, I3 ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला क्या होता है, करंट बराबर V अपॉन R। ये हमारा करंट का फॉर्मूला होता है ओम्स के नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, I के जगह पर हम V अपॉन RT लिख सकते हैं, अर्थात टोटल रेजिस्टेंस। उसके बाद I के जगह पे हम लिख सकते हैं V अपॉन R1, क्योंकि जो हम I1 है, I1 कौन से होते जा रहा है, एक रेजिस्टेंस R1 में से होते जा रहा है, तो R लिख दिया हमने R1, और इसमें वोल्टेज V है तो V लिख दिया, प्लस का प्लस। ठीक है, अब जो करंट I2 जो है हमारा I2 जो है हमारा रेजिस्टेंस R2 से होते हुए जा रहा है, और इस रेजिस्टेंस R2 में वोल्टेज जो V है, ठीक है, तो उसको I2 के जगह पे हम लिख सकते हैं V बाई R2। ये हम ओम के नियम के अनुसार लिख रहे हैं, या फिर ये ओम का नियम का अनुसार जो करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल V अपॉन R, उसके अनुसार। ठीक है, अब I3 जो है हमारा, I3 जो है वो इधर से आ रहा है, और R3 और V जो है R3 में वोल्टेज उसके यहाँ से होते हुए जा रहा है, इसलिए I3 के जगह पे हम V अपॉन R3 लिख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे और रेजिस्टेंस हम ज्वाइन करते तो यहाँ पे और प्लस प्लस करके लेके चल जाते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें सभी में V है, तो इसको V को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको V अपॉन RT को एच ऐसा कैसा लिख देंगे, V ये है, इनमें से V को हम कॉमन ले लेंगे, तो V को कॉमन ले लिया तो कोष्टक में V को यहाँ से ले आए तो ऊपर क्या बचा 1 बाई R1 प्लस का प्लस। ठीक है, यहाँ से V को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो 1 बाई R2 प्लस का प्लस, यहाँ से भी V को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे V के जगह पे 1 और R3 का R3, कोष्टक बंद। ठीक है, अब हम इस V को इस V से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इस V को इस V से काट दिया तो हमारा क्या बचा 1 बाई RT इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये फॉर्मूला हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए निकल के आता है। ठीक है, तो जब भी हमें इस प्रकार पैरेलल में रेजिस्टेंस दे देंगे और हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहां पर R1 का वैल्यू 5 ओम दे दिया, R2 का वैल्यू भी 5 ओम दे दिया, और R3 का वैल्यू भी हमें 5 ओम दे दिया। ठीक है,
और अब हमें बोल देगा कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो इस फॉर्मूले को लगाकर हम इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, जब R1 के जगह पे हम क्या टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू हमारा 5 है, 5 रख दिया। R2 के जगह पे R2 का वैल्यू भी 5 है तो 5 रख दिया, और R3 के जगह पे भी 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, सभी का 5 5 है तो ऊपर 1 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर छोटी बड़ी संख्या रहती तो उसको मल्टीप्लाई में इक्वल करते हम। तो अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो 5.5 से 555 को मल्टीप्लाई करते तो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में ही जाएगा सिर्फ। तो 555, तो इसका जो टोटल आएगा वो क्या आएगा हमारा, ऊपर 3 आ जाएगा, 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, और इससे क्या आया हमारा 5, तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो 3/5, 3/5। तो जो हमारा पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका 3/5 हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 3/5 आ जाएगा। तो एक पॉइंट और नोट कीजिए आप। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो हमारा सीरीज कनेक्शंस होता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शंस में जो हमारे जितने भी रेजिस्टेंस ज्वाइंट हो, ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस ज्वाइंट हो उसमें से सबसे बड़े मान का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सबसे बड़े मान का जो रेजिस्टेंस होता है, तो हम जब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो जो हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है सर्किट में, जो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है वो टोटल सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी अधिक आता है। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शंस में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शंस में यदि हमारे सर्किट में सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होता है तो हम जब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं वो तो सबसे छोटे रेजिस्टेंस के वैल्यू से भी कम आता है। अर्थात जब हम सीरीज में देखते हैं, सीरीज में मान लीजिए हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 15 ओम लगा है। ठीक है, तो हम जब उसको फाइंड आउट करेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस RT आएगा वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारा 15 ओम है, तो इससे हमेशा बड़ा ही आएगा, मतलब इससे अधिक ही वैल्यू आएगा, कम नहीं आएगा। लेकिन जब हम मान लीजिए पैरेलल कनेक्शंस में यूज करते हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल कनेक्शन में मान लीजिए हमारा सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या था, 5 ओम, 5 ओम था, तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस रहेगा RT वो हमेशा 5 ओम से कम ही वैल्यू का आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में जाना, और अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों रेजिस्टेंस को मिक्स ज्वाइंट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो मान लीजिए हमें ये कोई सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार कोई सर्किट दिया हुआ है हमको। ओके फ्रेंड, ये कोई सर्किट दिया है हमको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कोई सर्किट दिया है हमें, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। ठीक है, मान लीजिए यहां पे हमको दे दिया 10 ओम, यहां पर दे दिया 5 ओम, ठीक है, और यहां पर दे दिया हमको 15 ओम, यहां पर दे दिया 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम। ठीक है, तो हमको बोल दिया है कि हमको बोले जाएगा कि ये A और B टर्मिनल है, तो इन दोनों के बीच जो टोटल रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करिए, अर्थात RAB क्या होगा पूछ लिया जाएगा, RAB का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हमने क्या देखा कि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है, और पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड होता है।
तो उसको हम यहाँ पर करंट को फ्लो करवा कर भी चेक कर सकते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा है। तो हम हमेशा सोल्व करेंगे तो पीछे की साइड से सोल्व करके ले जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से करंट आई आया, ठीक है, आई आया तो यहाँ से दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 चले जाएगा मान लीजिए और इस डायरेक्शन में I2 करंट चले जाएगा। ठीक है, इसमें करंट I1 जा रहा है, वही करंट इधर बहता हुआ आएगा, यहीं पर भी I1 ही आएगा और इधर होते हुए भी I1 ही आएगा। ठीक है, और इसमें I2 जा रहा है, तो ये अलग रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन इन तीनों रेजिस्टेंस में I1 ही है, अर्थात ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो सीरीज में हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट कर लेंगे हम, 5, इसका भी 5 प्लस इसका भी 5, तो तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो क्या 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इन रेजिस्टेंस को हम एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस का वैल्यू हम इसमें 15 लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस बचा हमारा फाइनली, तो ये 15 ओम का हो गया मान लीजिए। ठीक है, अब देखना यह है कि इधर से करंट आई आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ करंट डिवाइड होकर इस शाखा में चले गया और कुछ इस ब्रांच में चले गया। ठीक है, तो इसमें करंट आई जा रहा है और इसमें करंट I2 जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों में करंट समान नहीं है, करंट अलग अलग है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। इसका मतलब जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं रेजिस्टेंस तो करंट अलग अलग होता है, अर्थात डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है क्या है, आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, तो अब पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब इसमें पुट कर देंगे हम वैल्यू, तो 1/15, ठीक है, इसका वैल्यू प्लस का प्लस और इसका वैल्यू भी 1/15 आ रहा है। ठीक है, 1/15 आ रहा है। तो अब इसको जब दो रेजिस्टेंस है तो इसको हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो इस फॉर्मूले से और एक और दूसरा फॉर्मूला है मैं जो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, 15 प्लस 15, ठीक है, 15 प्लस 15 सॉरी 15 और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से करेंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा, उसके बाद में 5 को हमको 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 1 आएगा। तो 3 × 5 करेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो यहाँ पर हम और उस क्या लिख सकते हैं फिर, 1 प्लस 1/15, उसके बाद में 1 और 1 जुड़ जाएगा तो 2/15। ठीक है, तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो इधर हमारा क्या आ रहा है रिजल्टेंट आंसर, आई मीन इसका वैल्यू ये हट गया, इन दोनों को सोल्व कर लिए हम। ठीक है, तो हमारा इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, हमारा 2/15 ओम आया। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारा, अगर मान लीजिए 15 थे यहाँ पर, तो दूसरा कौन सी ट्रिक थी हमारी, जो कि दो रेजिस्टेंस के सोल्व करने के लिए ही यूज में आती है। ठीक है, अगर ऐसे 15 दो दिया हो तो क्या कर देंगे हम, R1 × R2/R1 प्लस R2 करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R1 का वैल्यू क्या था, 15 × 15। ठीक है, उसके बाद में इसका भी 15 प्लस 15 था। ठीक है, 15 × 15 225 और 50 प्लस 50 30 आ जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ओके। अब क्या करेंगे, हमारी जो सर्किट है, ठीक है, हमारा जो सर्किट है, इस सर्किट में अब 3 रेजिस्टेंस बचे और तीनों रेजिस्टेंस में करंट मान लें यहाँ से आई आ रहा है हमारा, तो डिवाइड होने के लिए कोई है नहीं, ये करंट आई आ रहा है, वो इसमें भी आई ही जाएगा। ठीक है, और वही करंट इसमें भी
आ ही जाएगा। अगर करंट सेम है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, अर्थात ये हमारे जो रजिस्टेंस है 10 ओम, 2/15 ओम और 5 ओम, तो इसको हम सीरीज का फॉर्मूला जो हमारा होता है, ठीक है, RT R1 प्लस R2 प्लस R3, इस फॉर्मूले हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। इसके R1 के जगह पे हमारा क्या है 10 प्लस का प्लस, R2 के जगह पे है 2/15 प्लस R3 के जगह पे 5 ओम है। तो इस प्रकार जो हमारा टोटल रजिस्टेंस RT रहेगा वो आ जाएगा। तो इनको हम ऐड कर लेंगे आपस में और जो हमारा RT का वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस को आज देखा। सीरीज में रेजिस्टेंस और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके फॉर्मूला क्रिएट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो करंट डिविजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आशा करता हूं कि आज के लेक्चर में जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।